कहानी की शुरुआत। कहानी का मुख्य पात्र राघव है, जो एक बेरोजगार और डरपोक युवक है। वह भूत प्रेत से बहुत डरता है और शाम होने से पहले ही घर लौट आता है। उसकी माँ सरला चाहती है कि वह कोई नौकरी करे, लेकिन वह हमेशा मस्ती में रहता है और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। राव को बचपन से ही भूतों से डर लगता है, इसलिए वह कभी भी अकेले अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन बारिश के कारण वह और उसके दोस्त एक पुराने और सुनसान पड़े घर में क्रिकेट खेलने जाते हैं। लेकिन यह घर एक आत्मा का बसेरा होता है, जिसे वे अनजाने में परेशान कर देते हैं। भूत का साया। क्रिकेट खेलते समय गेंद बार बार उसी घर में चली जाती है। राघव अपने दोस्तों के कहने पर डरते डरते अंदर जाता है और गेंद लाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वह वहां से भाग आता है। इस घटना के बाद राघव के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह अजीब तरह से हरकतें करने लगता है। कभी महिला की तरह बोलता है, कभी गुस्से में बर्ताव करता है, तो कभी महिला की तरह कपड़े पहन लेता है। उसकी माँ और भाई इस बदलाव से बहुत डर जाते हैं। वे उसे कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तांत्रिक का आना और रहस्य का खुलना। आखिरकार उसकी माँ एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक महसूस करता है कि राघव के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। वह आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और तब एक दर्दनाक कहानी सामने आती है। राघव के शरीर में कंचना नाम की एक किन्नर आत्मा समा गई है। कंचना की कहानी बेहद भावुक और दर्दनाक होती है। कंचना की कहानी। कंचना जन्म से ही किन्नर थी, जिसे समाज ने हमेशा तिरस्कार किया। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं, लेकिन एक नेक दिल आदमी शेखर उसे गोद ले लेता है और उसका लालन पालन करता है। शेखर कंचना को एक शिक्षित और आत्मनिर्भर इंसान बनाता है। जब कंचना बड़ी होती है तो उसे समाज में न्याय दिलाने और किन्नरों के अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है। वह समाज में अपनी पहचान बनाती है और किन्नरों के लिए एक जमीन खरीदने का फैसला करती है, ताकि वे वहां सम्मान से रह सकें। लेकिन स्थानीय गुंडा करुणाकर और उसका भ्रष्ट मंत्री धर्मराज उसकी इस पहल के खिलाफ होते हैं। वे कंचना को बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं और निर्ममता से उसकी हत्या कर देते हैं। कंचना को मारने के बाद वे उसकी लाश को उसी सुनसान घर के आंगन में दफना देते हैं। कंचना का बदला। अब कंचना की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी और उसने राघव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तांत्रिक इस आत्मा को शांत करने के लिए उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। कंचना कहती है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, वह चैन से नहीं रहेगी। राघव, जो अब पूरी तरह से कंचना के वश में है, करुणाकरण और धर्मराज से बदला लेना शुरू करता है। कंचना की आत्मा के रूप में वह गुंडों को मार डालता है और अंत में धर्मराज को भी उसकी सजा मिलती है। जब बदला पूरा हो जाता है तो कंचना की आत्मा शांत हो जाती है। तांत्रिक एक अनुष्ठान करके उसकी आत्मा को मुक्ति देता है। राघव भी अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। राघव इस घटना के बाद पूरी तरह बदल जाता है। अब वह डरपोक नहीं रहता और समाज में निडर होकर जीने की सीख लेता है। फिल्म एक सामाजिक संदेश के साथ खत्म होती है कि किन्नरों को भी समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। कंचना सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कहानी है जो समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के दर्द को दर्शाती है।